जय श्री माँ का लरियर। ध्यान की जैसी स्थिति वैसा तंत्र। मानव के अंदर जो ध्यान है वो किस तरफ है? स्वयं के तरफ है कि दूसरे की तरफ में? स्वस्थिति में है कि परिस्थिति में? यदि मानव का ध्यान स्वस्थिति में केंद्रित होता है तो वो जागृत अवस्था में होगा, और जागृत अवस्था में होते हुए मानव फिर वो स्वतंत्र होता चले जाता है। ठीक है, क्योंकि यदि वर्तमान में है ध्यान, स्वयं में केंद्रित है, स्वयं में स्थित है, तो वो स्वयं में के तंत्र में स्थित है। ठीक है, इसलिए वो स्वतंत्र है। तो जागृत मानव इसलिए स्वतंत्र होता है क्योंकि स्वयं में स्थित रहता है, वो वर्तमान में रहता है, वो तत्काल में रहता है, वही महाकाल में रहता है। ठीक है, परंतु भ्रमित मानव वो रहता है परिस्थिति में। उसका ध्यान पूरी परिस्थिति में रहता है। यहाँ क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये फॉल्ट हो रहा है, ये फॉल्ट हो रहा है, वो फॉल्ट ही खोजता रहता है। हर दूसरे के अंदर फॉल्ट ही खोजता रहेगा, वो ब्लेम ही करता रहेगा। ठीक है, अब इस कारण से उसका ध्यान स्वयं में नहीं रहता, वो दूसरे की कमजोरी में रहता है, दूसरे की शिकायत में रहता है, दूसरे की अभाव में रहता है, दूसरे की तुलना में रहता है, दूसरे की प्रतियोगिता में रहता है। ध्यान उसका दूसरे में ही रहता है, स्वयं में नहीं रहता। दूसरी गाड़ी, बंगला, लड़का लड़की, आदमी औरत, उस पर पूरा ध्यान रहता है। तो इसलिए हमको ये ध्यान में बात आ जाए कि भ्रमित मानव का ध्यान परिस्थिति में रहता है, इसलिए वो परतंत्र रहता चला जाता है, इसलिए भ्रमित ही परतंत्र है। तो जागृत मानव का ध्यान स्वयं के तंत्र में होता है, उसी को स्वतंत्र कहा जाता है, और वही असली स्वतंत्रता है। जिसने स्वयं के तंत्र को जान लिया उसने समग्र के तंत्र को जान लिया। जिसने स्वयं के तंत्र को नहीं जाना उसने किसी को नहीं जाना। जिसने खुद को जान लिया उसने खुदा को जान लिया। जिसने खुद को नहीं जाना, खुद के तंत्र को नहीं जाना, उसने किसी के तंत्र को नहीं जान पाया। तो इसलिए स्वयं के तंत्र को जानना होगा। स्वयं के तंत्र को हम जितना समझते चले आते हैं, जीते चले आते हैं और समझाते चले आते हैं, उतने हम सशक्त होते चले आते हैं। इसलिए जागृत मानव सशक्त होते चले जाता है और वही सुरक्षित होता चले जाता है, क्योंकि क्या आ रहा है, उनके पास ज्ञान आ रहा है। कौन सा ज्ञान? आत्मज्ञान, सामान्य ज्ञान नहीं। ये बात समझ में आ जाए क्लैरिटी में। और आत्मज्ञान की परछाई अभय है, ये बात निश्चित है, क्योंकि ज्ञान वर्तमान में आपको रखता है। ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वर्तमान में होना होता है, उसको स्वयं की स्थिति में होना होता है, स्वयं में स्थित होना पड़ता है, जहाँ है वहीं पर रहना पड़ता है। तब वो समझना होता है, तब जीना होता है, तब समझाना होता है, और तब मानी जाती है कि सशक्त होता है और सुरक्षित होता है, और तभी वो स्वतंत्र होता है, और स्वतंत्र होकर ही स्वस्थ हो जाता है। ठीक है, स्वस्थ की परिभाषा वही है, स्वयं में स्थित होना। ठीक है, जो स्वयं में स्थित रहता है वो स्वस्थ है, और जो दूसरे में स्थित रहता है वो बीमार रहता है। समझ में आ रही बात? दूसरे के ख्यालों में लगे हो, दूसरे के बारे में सोचे जा रहे हो, उससे कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होने वाला। दूसरे की बुराई कर रहे, दूसरे की शिकायत कर रहे, दूसरे की निंदा कर रहे, दूसरे का भाव कर रहे, ठीक है, दूसरे से घृणा कर रहे हैं, दिन रात वही चल रहा है, दूसरे से प्यार चल रहा है, बहुत अट्रैक्शन हो रहा है दूसरों से, दूसरे से बहुत सब्ट्रैक्शन हो रहा है।
ठीक है, बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो रहा है, डीमोटिवेट हो रहा है, समझ में आ रही बात? तो वो नहीं है चीज़। प्लस माइनस पे नहीं जाना, ना ही हमको प्रॉफिट लॉस पे जाना है, ना सक्सेस पिलर पे जाना है, ना पॉजिटिव नेगेटिव पे। इससे ऊपर उठना पड़ेगा आपको। तो ये बात बताई जा रही है कि भ्रमित का ध्यान दूसरे के तंत्र को जानने के लिए रहता है। वहां पीएचडी कर रहा है आदमी, क्या कर रहा है, पूरे दूसरे जो डिवाइस है, मशीन्स है, मशीनरी है, पूरा मैनुअल पढ़ रहा है उसका। ठीक है, आदमी 25 साल क्या करता है, दूसरे तंत्र, मशीन, डिवाइस और उसके बारे में टेक्नोलॉजी और स्किल्स और ये सब पूरा जान रहा है, वहां पीएचडी कर रहा है, और स्वयं के तंत्र के बारे में एबीसीडी नहीं पता। अब क्या होगा, स्वयं के अंदर जो पूरा तंत्र है, सिस्टम है, वो नहीं जाना, तो दूसरे को क्या खाक जानेगा आदमी? समझ में आ रही बात? जो आप सबसे बड़ा वर्ल्ड का, दुनिया का सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हो, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डिवाइस आप ही के पास है, ये है पूरी मशीनरी, सबसे बड़ी मशीन ये है। इससे हाईली टेक्नोलॉजिकल सोफिस्टिकेट जो सिस्टम है इसमें है, जो कि निश्चित में है और निरंतर में है, जो कि समझदारी के साथ है, जो कि ईमानदारी के साथ है, जिम्मेदारी के साथ और भागीदार के साथ पूरा जीवन, जो पंच तत्व हैं, जल, अग्नि, प्राण, वायु, धरती, आकाश, ये पूर्णतः रूप से सम्मिलित रहता है और समाहित रहता है, और उसकी पूरी योग्यता में रहता है, उपयोगिता में साथ रहता है, और प्रोविजनशियल के साथ चलता रहता है। और यही होना है हर मानव जाति को, यही होना है, वही जागृत अवस्था है। पर पूरी मानव जाति कहाँ जा रही है? वो भ्रमित अवस्था की तरफ, वो दूसरे के तंत्र को में पीएचडी कर रही हो। क्या करोगे आप? वहां स्वयं को जाना नहीं है। अब इसलिए क्या होता है, वो दूसरे के तंत्र और दूसरे की परिस्थिति में बारे में सोचता रहता है, अरे ऐसा हो गया तो वैसा हो गया, तो भविष्य और भूतकाल में परिस्थिति कैसी आ सकती है, कैसी हो सकती है, पूरा उसी में लगा पड़ा हुआ है, और दूसरे के बारे में पूरे डिफॉल्ट फॉल्ट पे फॉल्ट खोजा जा रहा है। उसका ध्यान प्रॉब्लम में है, सॉल्यूशन में नहीं। तो क्या होगा? तो फिर बस मानव जो पूर्णतः स्वरूप से समस्या से ग्रसित हो जाता है, क्योंकि ध्यान तो उसके समस्या में, परिस्थिति में। परिस्थिति हमारे अनुकूल नहीं रह सकती, पर मानव वहीं पे ध्यान दे रहा है जहाँ पे स्थिति हमारे अनुकूल नहीं रहती, प्रतिकूल रहती है। अनुकूल एक ही जगह में हो सकता है, स्वस्थिति में। ठीक है, तो इसलिए बात ध्यान से बोली जा रही है कि मानव को स्वस्थिति में केंद्रित होना है, पर वो परिस्थिति में केंद्रित है, और जिस कारण से वो कमजोर हुआ जा रहा है और अभाव में चला जा रहा है। ठीक है, कमजोर और अभाव हो के ही मानव परतंत्र होता चले जाता है, और परतंत्र रह के ही कमजोर अभाव रह जाता है। ठीक है, और जैसे जैसे परतंत्र रहता चले जाता है, वैसे वैसे वो अस्वस्थ रहता चले जाता है। स्वयं में स्थित तो रहता नहीं है, दूसरे में स्थित रहता है ना, इसलिए परिस्थिति बोलते हैं उसको, और अस्वस्थ बोलते हैं। जो स्वयं में स्थिति नहीं है, तो वो क्या होगा? वो बीमार होगा, वो कमजोर होगा, समस्या से ग्रसित रहेगा। इसको हम क्या बोल रहे हैं? आज का युग मानव बोल रहे हैं। ठीक है, तो वो इसलिए गलत धारणाएं बना ली हैं मानव ने, गलत आस्थाएं बना ली हैं, और इस कारण से वो, उसका कल्याण नहीं हो रहा, पूरा हितकार में नहीं हो रहा उसका कार्यक्रम। ठीक है, तो
जागृत स्वभाव ही कार्यक्रम है। मानव सशक्त स्वभाव होके ही स्वतंत्र होता है, मतलब उसमें धीरता, वीरता, करुणा, दया, कृपा, उदारता, ये सब चीज रहे उसके जीवन में। ठीक है, तो असली उसके अंदर स्वभाव है जीवन में, असली उसके जीवन में धर्म है। ये होना चाहिए। ठीक है, तो वो स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र की परिभाषा ये सबके साथ जीने की योग्यता आ जाए, सबके साथ जीने की योग्यता आ जाए। वो सबके साथ जीने की योग्यता आ जाती है। पूरे मानव संसार के साथ, जीव जंतु संसार के साथ, वनस्पति संसार, खनिज संसार के साथ कैसे तालमेल इसके साथ जिया जाए, इसको स्वतंत्रता बोलते हैं। सबके साथ रह लेता भैया, सबके साथ रह लेता बगैर विरोध के। और यही होना है हर मानव जाति। ठीक है, इसलिए जागृत स्थिति में आइए। ठीक है, परिस्थिति में अब मत जाइए, अब स्वस्थिति में केंद्रित होइए। ठीक है, और अपने आप को स्वस्थ करिए, स्वतंत्र करिए। ठीक है जी, जय श्री महाकाल, हरि हर।